अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम बात करेंगे बरे सगीर पाको हिंद का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मकबूल तरीन मशरूब चाय के बारे में। दोस्तों, पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। बल्कि बाज़ लोग तो इसके बगैर अपने दिन का आगाज़ भी नहीं करते, और जिस दिन का आगाज़ इसके बगैर कर लें वो दिन उनका बेलुत्फ और किसी चीज़ की कमी के एहसास के साथ गुजरता है। दोस्तों, ये एक ऐसा मशरूब है जो मौसम का मोहताज नहीं बल्कि गर्मियों और सर्दियों में यकसा मकबूलियत रखता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज की वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे चाय के फ़वाइद पर, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे चाय के नुकसानात पर, तीसरे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि चाय के इन मुज़र सेहत नुकसानात से कैसे बचा जाए। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने उर्दू पीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चाय के फ़वाइद की तरफ। आम तासुर ये है कि चाय इंसानी जिस्म को ताजगी और फर्द बख्शती है और सुस्ती और काहली को दूर करती है, लेकिन हकीकत में चाय के और भी काफ़ी सारे फ़वाइद हैं जो यहाँ पर पेशे खिदमत हैं। गरम चाय अस्थमा के मरीजों के लिए काफी फरहत बख्श होती है और गले की सफाई करके सांस की आमदो रफ्त को बेहतर बनाती है। चाय निज़ाम यानी हाजमे को भी बेहतर रखती है और यही वजह है कि काफी लोगों को खाने के फौरन बाद चाय की तलब महसूस होती है। एक तहकीक के मुताबिक चाय को कोलेस्ट्रॉल को कम करने के सिलसिले में भी काफी मुफीद पाया गया है। आप दोस्त जानते ही होंगे कि कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए कितना खतरनाक होता है, यानी चाय एक तरह से दिल के लिए भी मुफीद होती है, जो दिल के दौरे और दूसरी दिल की बीमारियों को दूर रखती है। ख़वातीन में छाती के कैंसर के लिए भी चाय को मुफीद तस्वुर किया जाता है, क्योंकि चाय जिस्म में मौजूद एबनॉर्मल सेल्स को ख़त्म कर देती है इससे पहले कि वो किसी बड़े मसले का सबब बने। तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि चाय नोशी डायबिटीज टाइप 2 के खतरे को भी 25% तक कम कर सकती है। दोस्तों, ये तो थे चाय के फ़वाइद। अब बात कर लेते हैं चाय के नुकसानात पर। चाय में मौजूद कैफीन के जहां कई फ़वाइद हैं, वहीं पर ये काफ़ी सारे मसाइल का सबब भी बनती है। मसलन कैफीन की ज़्यादा मिकदार बेख्वाबी की बीमारी, डिप्रेशन, टेंशन और दिल की धड़कन का बढ़ जाना वगैरह का सबब भी बन सकती है। दोस्तों, कैफीन एक ऐसा मादा है जो इंसानी जिस्म को अपना आदी बना देता है और इसका आदी इंसान चाहे भी तो इसे छोड़ नहीं सकता और छोड़ने की सूरत में बेचैनी और सर दर्द वगैरह जैसी सूरत हाल का शिकार हो जाता है। चाय इंसानी हड्डियों के लिए भी नुकसानदेह तस्वुर की जाती है। मेडिकल साइंस में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिनमें ज्यादा चाय नोशी की वजह से हड्डियों और दांतों को शदीद नुकसान पहुंचा। चाय फौलाद यानी आयरन की कमी का सबब भी बनती है, जिसकी वजह इसमें मौजूद एक एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से की जानिब, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चाय के नुकसानात को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि एक ही ब्रांड की चाय को ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ब्रांड बदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए।
یا پھر 2 یا 3 برانڈز کی چائے کو مکس کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ چائے کو جتنا زیادہ آگ پر پکایا جائے گا، یعنی آگ پر جوش دیا جائے گا، وہ انسانی صحت کے لیے اتنا زیادہ خطرناک ہوتی جائے گی، کیونکہ زیادہ ابال دینے سے چائے میں موجود فائدہ مند عناصر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جتنی کم پکی ہوئی چائے ہوگی اتنی ہی صحت کے لیے اچھی ہوگی۔ اگر کوئی چائے کا عادی شخص چائے چھوڑنا چاہے تو اسے ایک دم نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ رفتہ رفتہ چائے کی مقدار کو کم کرنا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص 4 کپ چائے دن میں پیتا ہے تو اسے چاہیے کہ چائے کی مقدار کو کم کر کے 3 کپ اور پھر کچھ دنوں کے بعد 2 کپ اور پھر 1 کپ، اسی انداز سے چائے کو چھوڑنا چاہیے۔ دوستو، ایک انگریزی کہاوت ہے "ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ"، یعنی ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر ہم باقی معاملات کے ساتھ ساتھ چائے نوشی میں بھی اعتدال سے کام لیں تو کئی خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو تھے چائے کے فوائد، نقصانات اور ان سے بچاؤ کے کچھ طریقے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے تھمز اپ پریس کریں اور اردو پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔